और वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर, बड़ी जानकारी। अब तेज प्रताप यादव का कन्नौज से टिकट कटने की खबर आ रही है। वहीं अब बताया जा रहा है इस सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी रण में उतर सकते हैं। पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन और आज हो सकता है ऐलान। तो आज इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। पार्टी नेताओं के मंथन के बाद फैसला लिए जाने की खबर सामने आ रही है और इसको लेकर आज ऐलान भी किए जा सकते हैं। तो अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव का टिकट काटा जा सकता है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद सपा में मंथन किया गया और आज जो है ऐलान हो सकता है। तो तेज प्रताप यादव का कन्नौज लोकसभा सीट से अब जो है टिकट काटा जा सकता है। वहीं अब जो है खुद अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर मिल रही है और आज जो है ऐलान भी किए जा सकते हैं सपा की ओर से। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज ऐलान किए जा सकते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से अब तेज प्रताप यादव का नाम हटाकर खुद अब अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। तो बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो है कन्नौज लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है तेज प्रताप यादव का टिकट काटा जा सकता है और चाचा अखिलेश यहां एक बार फिर से चुनावी रणभूमि में अपनी जो है मौजूदगी दिखाएंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो टिकट कटने की खबर आ रही है तेज प्रताप यादव की कन्नौज लोकसभा सीट से और अब जो है अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद अखिलेश यादव अब कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आज इसको लेकर ऐलान भी किए जा सकते हैं पार्टी की ओर से। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल जो है गहमा गहमी देखने को मिल रही। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी के नेताओं ने लगातार जो है मांग की और अब खुद अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या अपडेट मिल रही है? आज कब तक ऐलान किए जा सकते हैं? जिस तरीके से बताया जा रहा है अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोकेंगे। जी बिल्कुल, यूं ही बता दूं कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का कयास लगाया जा रहा है और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही कि 25 तारीख को कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव का नामांकन कर सकते हैं और ऐसे में तेज प्रताप यादव का पूरी तरह से टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, अभी तक तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था, अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कन्नौज से एंट्री हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन की स्थिति एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की कन्नौज सीट पर देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरह से बदायूं सीट पर पूरी तरह से अखिलेश यादव कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं चाचा शिवपाल यादव को मनाते हुए आदित्य यादव का टिकट फाइनल किया। लेकिन अब कन्नौज सीट जो मुलायम सिंह यादव की सीट मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह से पेट फंस चुका है। अखिलेश यादव अब यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं, नामांकन करते हैं, फिलहाल तय माना जा रहा है अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से पारिवारिक बाउंडर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक जो है प्रत्याशियों के को लेकर नाराजगी चल रही थी, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, मेरठ हो, संभल को लेकर भी कहीं ना कहीं रात थी। अब जो है जिस तरह से मेरठ सीट के बाद, बदायूं सीट के बाद कन्नौज सीट पर जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे, इससे कहीं न कहीं साफ कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से हवर में फंस चुके हैं। अगर तेज प्रताप यादव का टिकट कटता है तो
परिवार में एक बार फिर से विघटन की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन अगर सपा से अगर चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं कन्नौज से, तो कार्यकर्ता भी पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे। जिस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव को काफी विरोध का सामना झेलना पड़ा। जी बिल्कुल आसिफ, अगर कन्नौज सीट से अखिलेश अपनी दावेदारी ठोकते हैं, परिवार को कैसे मनाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक जो सिचुएशन सामने आ रही, परिस्थिति सामने आ रही है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव परिवार के विरोध का सामना भी खड़ा करने के लिए तैयार हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी पूरी तरह से मूड में है कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से रामपुर सीट का मामला सामने आया था, जहां पर आजम खान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ने की मांग की थी और यह माना जा रहा था कि रामपुर सीट पर चुनावी ताल अखिलेश यादव ठोक सकते हैं, लेकिन वहां भी अखिलेश यादव ने दांव दे दिया। तो यहाँ पर रामपुर की जो जनता थी नाराज हुई, अखिलेश यादव से आजम खान नाराज हुए और वही स्थिति कहीं न कहीं उससे ज्यादा स्थिति विकट हो सकती है कन्नौज सीट पर। और सूत्रों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप के साथ बड़ा दांव खेल दिया है। जिस तरह से शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ दांव खेला था, कार्यकर्ताओं से कहलवा दिया था कि जो है आदित्य यादव को चुनाव लड़ाएगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को आगे करके, यानी कि ढाल बनाकर कार्यकर्ताओं को आगे किया और पीछे से कहीं न कहीं जो है परिवार यानी तेज प्रताप यादव के साथ बड़ा दांव खेलने की तैयारी है। जी आसिफ, अंदर की क्या खबर मिल रही है? अगर बात करें, अगर अखिलेश यादव कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल करते हैं, लड़ते हैं लोकसभा चुनाव, तो क्या पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है या अभी क्या हलचल दिखाई दे रही पार्टी के अंदर? देखिए, जो जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए, बड़ी खबर सामने आ रही कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, 25 तारीख को नामांकन भी हो सकता है। इससे अब जो है स्थिति जो है पूरी तरह से बिगड़ने वाली है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को शुरुआती दौर से ही अखिलेश यादव ने साइडलाइन किया था। तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, वह काफी वोटों से जीते थे, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी यानी डिम्पल यादव को प्रत्याशी बना दिया। तो कहीं न कहीं पहले से ही अंतरकला चल रही थी। अब जो है जो गुबार था, कहीं न कहीं अब बड़ा गुबार देखने को मिल सकता है कन्नौज सीट पर, क्योंकि अब पूरी तरह से तेज प्रताप यादव जो है अंदर खाने से नाराज भी हो सकते हैं और कहीं न कहीं उनका साथ शिवपाल चाचा भी दे सकते हैं तेज प्रताप का, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ा दांव शिवपाल यादव के साथ भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खेला था। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि अगर यूपी की सियासत की बात करें तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं किसी न किसी मामले को लेकर लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है, चाहे प्रत्याशियों को चयन को लेकर या फिर बिल्कुल आसिफ। तो अभी जो है समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं अंतरकलह लगातार जारी है और अखिलेश यादव अब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं कन्नौज सीट से या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये तो कल ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं अमरोहा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दानिश अली की सभा में मारपीट, कांग्रेस सपा आप के कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की। मंच पर बैठने को लेकर हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। तो बड़ी जानकारी अमरोहा से, दानिश अली की सभा में मारपीट और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए मंच पर बैठने को लेकर। इस दौरान जो है मारपीट देखी गई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अमरोहा से सामने आ रही है, जहां तमाम जो कार्यकर्ता ये आपस में ही भिड़ गए। आप सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही मंच पर बैठने को लेकर भिड़ गए और इस दौरान जो है अफरा तफरी भी देखी गई और वीडियो भी इसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मंच पर बैठने को लेकर आपस में कार्यकर्ता भिड़े, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो दानिश अली की सभा में मारपीट और आपको बता दें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली और इस दौरान जो है मारपीट देखने को मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, क्या है पूरा मामला?
नगर पालिका के टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में तो आप नेता संजय सिंह की एक जनसभा चल रही थी, जिसके दौरान मंच में बैठने को लेकर कांग्रेस और सपा नेता आपस में भिड़ गए, जिनमें जमकर खींचातानी और मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वहीं लगातार दानिश अली जो गठबंधन से मौजूदा सांसद भी गठबंधन के प्रत्याशी बनकर इस बार चुनाव मैदान में आए, उनकी सभाओं में लगातार ये मामले सामने देखने आए हैं। इससे पहले भी कई बार जो गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली, उनके जो सभा है उसमें कई नेताओं के साथ मारपीट हुई है और कई जगह पर नेताओं का आनंद भी होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से बात करें इंडिया गठबंधन के अंदर नेताओं के ही आपस में समन्वय नहीं बनी और अब जो ये कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। जी बिल्कुल, गठबंधन प्रत्याशी की जो सभा है उसमें हालांकि जो मौजूदा सांसद भी रहे थे, इनका लगातार जनपद में विरोध है, लोकसभा में विरोध है, जिसके चलते फिर से गठबंधन के रूप में आए, जहां पर सपा कार्यकर्ता इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे कि दानिश अली जो गठबंधन प्रत्याशी दोबारा से इनके बीच है। लेकिन हालांकि जो पार्टी हाईकमान ने इन्हें जिम्मेदारी दी है, अपना टिकट देकर इनको चुनाव मैदान में उतारा है, उसका कार्यकर्ता कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे थे। हालांकि उसके बाद भी ये विरोध थमने का नाम नहीं लेता। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में मंच पर भिड़ गए, जहां आप नेता संजय सिंह जो है जनसभा संबोधित कर रहे थे, उसमें मंच में बैठने के चलते यह विवाद हुआ है, जिनमें जमकर खींचातानी हुई है और मारपीट भी हुई है। जी इमरान, जिस तरीके से मंच पर बैठने को लेकर ये मारपीट हुई है, तो क्या इसको लेकर जो है पार्टियों की ओर से कोई बयान सामने आया है, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए? जी बिल्कुल, अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन की तरफ से बयान जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूदा विधायक, उन्होंने बयान किया कि आपस में कोई खींचाता मतलब इस पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए जितने भी बड़े नेता हैं। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ उससे सीधे सीधे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गठबंधन प्रत्याशी को जो अमरोहा की जनता है वो नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में अमरोहा की जनता का हनन किया है, उसके चलते वो दोबारा से इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और मंच पर बैठने को लेकर जो है आप सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और इसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन आज सीएम योगी आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 10 बजे सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन आज करेंगे। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से। बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और बीजेपी कार्यालय में इसका उद्घाटन किया जाएगा। सुबह का 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, आज बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या तैयारियां? बिल्कुल जो है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान भी हो गया और अभी 6 चरण के मतदान होने बाकी हैं। ऐसे में जो प्रचार प्रसार होता है, इसमें जो मीडिया का जो एक बड़ा माध्यम होता है, जिसके चलते सभी पार्टियां, सभी दल, सभी नेता अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचाते हैं। ऐसे में भाजपा जो है स्पेशल रणनीति के तहत काम करती है और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इसकी अपनी अच्छी पैठ है। और इसी तर्ज पर आज भाजपा कार्यालय लखनऊ में सीएम योगी 11 बजे मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जहां से भाजपा और भाजपा के जो नेता होंगे, भाजपा की जो टीम होगी, वो मीडिया से समन्वय स्थापित करेगी। सीएम योगी के उद्घाटन करने के बाद से ही यहाँ पर जो है वो टीम एक्टिव हो जाएगी और जितनी भी उनके चीजें हैं, योजनाएं हैं, विजन है, उसको वो इस मीडिया के जरिए प्रचारित करने और प्रसारित करने के लिए वहां पर काम करेंगे। लगभग 11 बजे सीएम योगी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे।
जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सुबह 11 बजे जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। और बढ़ते आगे, मंगलसूत्र पर राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। तो प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया है, कहा मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। चुनावी रैली में पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर कड़ा जो है प्रहार प्रियंका गांधी ने किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा मंगलसूत्र को लेकर जो इन दिनों सियासी सरगर्मी जो है काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए जो है कुर्बान हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से जो है तरह तरह के रिएक्शन कई नेताओं के सामने आए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी चुनावी रैली में बीजेपी पर पलटवार किया है। और अमेठी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में लगे पोस्टर। गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा अमेठी की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। तो बड़ी जानकारी अमेठी से, अमेठी की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार पोस्टर में लिखा गया है। और अमेठी में जो है अब रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे हैं। गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें जो है लिखा भी गया है। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं, अमेठी की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। तो पिछले कई दिनों से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो है खबर आ रही थी और उन्होंने इसको लेकर अपनी इच्छा भी जताई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय यादव अमेठी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में जो है पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जो है वो लगातार चर्चा में बनी है, क्योंकि कांग्रेस ने अमेठी से अभी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। ऐसे में जो नाम है, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी रॉबर्ट वाड्रा, तो एक बार जब अभी पीछे जब चर्चा जोर पर थी कि राहुल गांधी 27 तारीख को अमेठी आ सकते हैं और यहाँ से अपना नामांकन करके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच आज रात को रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर की अमेठी करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, ऐसा पोस्टर जो है अमेठी के कार्यालय में और मुख्यालय गौरीगंज के कार्यालय में ऐसा पोस्टर जो है वो लगाया गया, जिसके बाद ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं उसके बाद तत्काल पुलिस ने जो है उस पोस्टर को उतरवाने का भी काम कर दिया है, क्योंकि एक कांग्रेसी नेता का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस पोस्टर को उतरवा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अमेठी जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से जो सस्पेंस है वो बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार एक न एक नाम को लेकर हमेशा असमंजस में फंसे हुए हैं। अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी साफ तरीके से ये नहीं कह रहा है कि कौन यहाँ अमेठी से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में एक बार ये चर्चा का विषय फिर से बन गया है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चर्चाएं जोर ऊपर हो गई कि रॉबर्ट वाड्रा जो है अमेठी रॉबर्ट वाड्रा की मांग कर रहा है। ऐसी जानकारी जी बिल्कुल संजय, अमेठी की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसे हजम कर पाएगी? क्योंकि पिछले काफी समय से इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, उन्होंने भी अमेठी सीट से जो है लोकसभा चुनाव की इच्छा अपनी जाहिर कर दी थी। जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो एक निजी चैनल पर रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया था कि हमारी इच्छा है कि अमेठी से हम चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं उसके बाद यहाँ पर जो है चर्चाएं जोर हो गई थी। कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो रॉबर्ट वाड्रा को अपना जीजा मानते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के जीजा है, तो यहाँ बहन प्रियंका के नाते उनको लोग जीजा मानते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के पास ये विकल्प है कि यहाँ से वो उनको चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बयान को या इस तरीके से कितना महत्व देती है, या आने वाली टाइम में किसको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि ये असमंजस अभी भी अमेठी में बरकरार है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, हालांकि पुलिस ने अब इस पोस्टर को हटा दिया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।